बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में मंगलाचरण के श्लोक नाना पुराणिगमागम सम्मतन यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि की व्याख्या की जाएगी। इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए शेयर और लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण के श्लोक की भावपूर्ण और शिक्षाप्रद व्याख्या। तुलसीदास का उत्तम साहित्यिक योगदान। तुलसीदास जी का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। उनका मुख्य उद्देश्य रघुनाथ जी की कथा को उत्कृष्ट भाषा में विस्तृत करना था, ताकि वे न केवल अपने अंतःकरण के सुख के लिए रचना कर सकें, बल्कि जनसामान्य को भी धर्म और संस्कृति का सार समझा सकें। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रतिबिंबित किया, बल्कि उसमें भाषाई सौंदर्य, काव्यात्मकता और साहित्यिक मूल्य भी समाहित किया। तुलसीदास जी की प्रमुख कृति रामचरितमानस को हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है। इस महाकाव्य में उन्होंने वेद, पुराण, तंत्र, शास्त्र आदि के संदर्भों को शामिल किया है, जिससे यह कृति अत्यंत प्रामाणिक और सम्मानीय मानी जाती है। इस प्रकार तुलसीदास ने एक सांस्कृतिक धरोहर की सर्जना की, जो सदियों से भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुलसीदास जी के साहित्यिक कार्य में एक अद्वितीय काव्यात्मक शैली पाई जाती है। उनके शब्दचयन और छंदबद्धता इतनी सजीव और प्रभावी है कि पाठक मात्र पाठ करते ही उस युग में खो जाता है। उनका लेखन सामान्य जन के लिए भी सहज और ग्राह्य है। विशेषकर रामचरितमानस में उन्होंने रामायण की कथा को अवधी भाषा में प्रस्तुत किया, जो उनके समय की आम बोलचाल में प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा और धार्मिक ज्ञान से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और एक ऐसी धरोहर छोड़ी जो अनंत काल तक अनुकरणीय और स्तुतीय रहेगी। विविध शास्त्रीय प्रमाणों का समावेश। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके शास्त्रीय प्रमाणों का समावेश इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। लगभग सभी प्रमुख पुराणों, वेदों और तंत्रों से संदर्भ लेकर उन्होंने अपनी कृति द्रविड़ों को एक गहन धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान की है। इस महाकाव्य में वर्णित घटनाओं के साथ साथ विभिन्न शास्त्रों से संग्रहित कथाओं को तुलसीदास जी ने अत्यंत कुशलता से सन्निहित किया है। तुलसीदास जी ने अपनी रचना में रामायण के मौलिक घटनाओं को पुनः प्रस्तुत करते हुए स्कंद पुराण, श्रीमद्भागवतम, योग वाशिष्ठ और अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथों का भी हवाला दिया है। इन शास्त्रों के उल्लेख से उनकी रचना की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है और यह तथ्य सिद्ध करता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत कथा केवल कल्पनाशीलता का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। रामचरितमानस में प्रत्येक पात्र, घटना एवं संवाद को शास्त्रीय प्रमाणों के साथ संबंधित किया गया है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण और भागवतम की दीपमाला के बीच से पात्रों की पृष्ठभूमि को उल्लिखित करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी कथा को और अधिक प्रभावी बनाया है। उपरोक्त शास्त्रों के साथ साथ वेदों के मंत्रों और तंत्रों के प्रयोग से तुलसीदास जी ने अपनी रचना में धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। यह साहित्यिक कृति एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें विभिन्न शास्त्रों का संयोजन न केवल उसकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है, बल्कि पाठकों को भी विशेष धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणों के समावेश ने रामचरितमानस को एक स्थायित्व प्रदान किया है, जो इसे सदियों से अनवरत प्रेरणादायी बनाए हुए है। भाषा की माधुरी और व्याख्यात्मक महत्ता। तुलसीदास जी की काव्य रचनाओं की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी भाषा की माधुरी है। उन्होंने सामान्य जनता के लिए सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया, जिससे उनकी कृतियां अत्यंत लोकप्रिय और मनोहर बन गईं। तुलसीदास की भाषा में न केवल संस्कृत की गहराई और पांडित्य है, बल्कि उसमें अवधी और ब्रजभाषा की मिठास भी है।
इस भाषाई संपूर्णता के कारण उनकी कृतियां जनवरी से जनवरी तक पहुंची और हर वर्ग के लोगों ने उन्हें सराहा। तुलसीदास की रचनाओं में शब्दों का चयन और उपमाओं की प्रस्तुति इतनी सजीव है कि पाठक उनके द्वारा वर्णित दृश्यों को अपने समक्ष सजीव देख सकता है। उनकी काव्यात्मक अद्भुतता केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि भावनाओं के संयोजन में भी झलकती है। श्री रामचरितमानस इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने राम कथा को इतने सुंदर और सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बन गया है। तुलसीदास की व्याख्यात्मक विशेषताएं भी उनकी रचनाओं को विशिष्ट बनाती हैं। वे अपने काव्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य का समावेश करते हुए उन आदर्शों को भी प्रस्तुत करते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने उपमाओं, अनुप्रास और अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचनाएं और भी अधिक प्रभावशील बन जाती हैं। उनके काव्यों में शब्द और भाव का आदर्श संतुलन देखा जा सकता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो इस पॉडकास्ट को शेयर और लाइक करना न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय जय सीताराम।